नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत विश्व कल्याण के लिए कर रहा पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। जनजातीय भाषाओं में होगा कक्षा 5 तक की किताबों का लेखन। माहे रमजान के अंतिम जुमे की नमाज कल की जाएगी अदा। राज्य भर के मस्जिदों में की गई विशेष तैयारी। बाजार भी हुए गुलजार। और राज्य में कल से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान। बारिश और वज्रपात के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि अमृत काल में भारत ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर कई विषयों पर नई पहल की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत तथा नेपाल में बुद्ध सर्किट को उन्नत बनाया है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। उन्होंने कहा, कुशीनगर और लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति केंद्र स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से माझी परगना, महाल, धारदेशोम, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि मंडल ने आज औपचारिक मुलाकात की। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि अब कक्षा 5 तक की किताबों का लेखन जनजातीयों और क्षेत्रीय भाषाओं में करवाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में संबंधित भाषाओं के शिक्षकों की बहाली के साथ भाषा शोध को भी हर हाल में बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और विकास भारती के सिनिगी दई वन विज्ञान बहुआयामी प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास तथा कारीगरों को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में आज कोरोना के 51 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 264 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कोरोना के सबसे अधिक नए मामले रांची, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर से आए हैं, जबकि 13 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में सबसे अधिक संक्रमित राजधानी रांची में एक्टिव हैं। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड की अनीता देवी बैंक सखी के रूप में क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बैंकिंग लेन देन करना और वित्तीय लेखा जोखा रखना आम आदमी को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन पलामू जिले की सतबरवा निवासी अनीता देवी के लिए यह काम चुटकी बजाने जैसा है। झारखंड लाइवलीहुड मिशन समूह से जुड़कर बैंक सखी के रूप में वह कार्य कर रही हैं। वह बैंक प्रणाली से जुड़कर समूह की महिलाओं को बैंक से लेन देन में सहयोग कर रही हैं। वह अपनी जेठानी के सहयोग से 2016 में उज्जवल सखी मंडल में शामिल हुई और 2017 में बैंक सखी के रूप में चयन हुआ कि उन्होंने JSLPS से 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और बैंक सखी के रूप में नई पहचान कायम की। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है। क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की
की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। माहे रमजान के अंतिम जुमे की नमाज कल शुक्रवार को अदा की जाएगी। इसे लेकर मस्जिदों में विशेष तैयारी की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए पीने के पानी और अस्थायी शेड की व्यवस्था मस्जिदों में की गई है। नमाजियों को पहले आने और अपने साथ जय नमाज लाने का भी आग्रह किया गया है। कल चांद नजर आने पर शनिवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी। जमशेदपुर के साक्षी ईदगाह में भी ईद की नमाज की तैयारी शुरू कर दी गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए मस्जिद और ईदगाह कमेटी ने फैसला किया है कि नमाज निर्धारित समय सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इधर ईद को लेकर रांची सहित राज्य के सभी बाजारों में रौनक और चहल पहल काफी बढ़ गई है। रोजा खोलने और नमाज अदा करने के बाद लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। राज्य सरकार ने ठेका मजदूरों की महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। कुशल और अकुशल श्रेणी के मजदूरों की मजदूरी में 2,000 से लेकर 3,500 रुपए तक प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2023 की तारीख से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दरें लागू की गई हैं। इसके लिए सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव को सम्मानित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सर्विस डे पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वे प्रधानमंत्री अवार्ड देंगे। जामताड़ा जिले में आज कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में 3,88,000 बच्चों को कृमि रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में आज से कृमि रोधी दवा की खुराक दी जा रही है। साहिबगंज में आज मीजल्स रूबेला अभियान और यक्ष्मा मुक्त पंचायत को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के 4 लाख बच्चों को मीजल्स और रूबेला का टीका लगाया गया। उप विकास आयुक्त रामगढ़ ने कृषि कार्यों की समीक्षा की। पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य विभाग और जिला उद्यान कार्यालय की समीक्षा करते हुए संचालित योजनाओं में अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने का उन्होंने निर्देश दिया। दुमका में आज कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत जुलूस निकालकर समाहरणालय का घेराव किया और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। बोकारो जिले के उपायुक्त ने कोविड संक्रमण और टेस्टिंग की समीक्षा की। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कोविड के सक्रिय 7 मामले हैं। उपायुक्त ने जिले में चल रहे सैंपल टेस्टिंग में गति लाने का भी निर्देश दिया। लोहरदगा के उपायुक्त ने ईद को लेकर आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। मौके पर उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बोकारो जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के रिक्त पदों पर जल्द शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला शिक्षा कार्यकारिणी समिति की बैठक में आज विचार विमर्श किया। इन विद्यालयों में 14 शिक्षिकाओं की बहाली होनी है। साहिबगंज के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा टैंकर के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। 235 पहाड़िया संथाल ग्रामों में जलस्तर नीचे जाने और जल स्रोत सूख जाने के कारण ये कदम उठाया गया है। उपायुक्त रामगढ़ ने आज गोला और दुलमी प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग परियोजना के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इसके तहत 6 प्रखंडों में 300 किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और राज्य में कल से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में 21 और 22 अप्रैल को बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत विश्व कल्याण के लिए कर रहा पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। जनजातीय भाषाओं में होगा कक्षा 5 तक की किताबों का लेखन। माहे रमजान के अंतिम जुमे की नमाज कल की जाएगी अदा। राज्य भर के मस्जिदों में की गई विशेष तैयारी। बाजार भी हुए गुलजार। और राज्य में कल से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान। बारिश और वज्रपात के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।